आगे आएं, डूबते लोगों को बचाएं। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की दुनिया से मदद की अपील। दफ्तर ख़ारजा में बड़ी तकरीब। आलमी इदारे के सरबराह की $160 मिलियन देने की दरख्वास्त। आलमी बरादरी सैलाब ज़दगान का हाथ थामे। एंटोनियो गुतेरेस का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का हंगामी दौरा पाकिस्तान का फैसला। 9 सितंबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब की तबाहकारियों का जायजा लेंगे। बेघर होने वाले अफराद से मुलाकात भी करेंगे। हमारा फोकस तो रिलीफ और रेस्क्यू पे है। इस वक्त आपका मेन प्रायोरिटी इज रेस्क्यू एंड रिलीफ, और फिर ज़रूर ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन के फेज पे भी हम आएंगे। रवां बरस होने वाली बारिशें गैर मामूली। 72 अजला में सैलाबी सूरत हाल का सामना। 20 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। पाकिस्तान आफत नहीं निमट सकता, आलमी बरादरी मदद करे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सैलाब से बड़ी तबाही का सामना। फसलें बर्बाद हो गई। मईशत पर भी असरात पड़ेंगे। हुकूमत मुतासरीन की बहाली के लिए कोशा। फौज और दीगर इदारे भी शाना बशाना हैं। हंगामी बुनियादों पर खैमों और खुराक की फराहमी जारी। तमाम वसाइल बुरोकार ला रहे हैं। इमदाद की एक एक पाई शफाफियत से खर्च होगी। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। आलमी बरादरी से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ से UAE के सदर का टेलीफोनिक राबता। हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। 2010 में भी यहाँ सैलाब आया था और उसी किस्म के होटल बर्बाद हुए थे। इन्होंने अलाउ किया है दोबारा उस जगह पे होटल बनाने के लिए। कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ ताकि आइंदा ये ना हो। मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने वायलेशन की है, एक तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सैलाब से बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना। मुकम्मल जायजे और बहाली में वक्त लगेगा। ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से मिलकर सर्वे करेंगे। 2010 में भी ऐसी ही तबाही हुई थी। दोबारा इन्हीं मकामात पर तामीरात की इजाज़त देकर गफलत का मुजाहरा किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुतासरीन को प्रीफैब घरों की फराहमी का अज़्म। राशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। टेंटेज का प्रॉब्लम है, बिकॉज टेंटेज मुल्क में इतना अवेलेबल नहीं था। हम बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। फौज के अपने स्टोर से भी हम दे रहे हैं। टेंटेज में थोड़ा, क्योंकि सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इधर इतना प्रॉब्लम नहीं है। सिंध में ज़्यादा प्रॉब्लम है और बलूचिस्तान में है, वहाँ टेंटेज की ज़रूरत है और बाहर से भी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन तो हम जल्दी मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन रिहेबिलिटेशन में जिस तरह याद है आपको एक आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उतना बड़ा तो ये सानिया नहीं है, लेकिन फिर भी ख़ास तौर पे सिंध में हमें लोगों को घर बना के और बलूचिस्तान में घर बना के देने पड़ेंगे, इधर भी बना के देने पड़ेंगे। उसमें टाइम लगेगा, लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब चैलेंजेस होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इस बार इंशाल्लाह हुकूमत प्लान कर रही है, क्योंकि कल मैं कॉन्फ्रेंस में था, हम इंशाल्लाह पक्के घर बना के देंगे, प्री फैब घर बना के देंगे जिनकी उम्र बहुत होती है। सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की अपील पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ा। फौरी तौर पर राशन का नहीं, खैमों का मसला है। बैरून मुल्क से टेंट मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ का अलार्म रोड 6 से 7 रोज में खुलने के लिए पुरुम्मीद। मुसीबत में घिरे हमवतनों की दादरसी। सिपा सालार सरगर्म। आर्मी चीफ का स्वात में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। नुकसानात का जायजा। लेस को किए गए अफराद से भी मुलाकात। मुल्क तबाही से दो चार। डूबते लोग हेलीकॉप्टर के लिए तरस रहे थे। वही हेलीकॉप्टर इमरान खान के जलसों के लिए इस्तेमाल हो रहा था। बदतरीन सूरत हाल में भी जलसा खेलने का सिलसिला जारी। ये सियासत का वक्त नहीं है। वज़ीर ख़ारजा की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। $10 अरब से ज़्यादा दरकार होगा बहाली के लिए, और जो नुकसान हुआ है वो मुख्तलिफ शोबों में उसको पूरा करने के लिए एक हमें बड़ी सरमाया दरकार होगा।
जिसे हम इब्तिदा में अपने वसाइल से इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे जिस हद तक उस पर हम अमल कर सकें। सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए बड़ा सरमाया दरकार। मुल्की मैशत पर 10 अरब डॉलर का इजाफी बोझ पड़ चुका। सूरत हाल बहुत बड़ा चैलेंज है, मिलकर मुकाबला करना होगा। कोशिश है अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद करें। मुखय्यर हजरात बढ़ चढ़ कर बहाली के अमल में हिस्सा लें। एहसन इकबाल की अपील। तहरीक इंसाफ पर मनफी किरदार अदा करने का इल्ज़ाम। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी। मुतासरा इलाकों में क़यामत का मंजर। 24 घंटे के दौरान मजीद 36 अमवात। मजमूई तादाद 1162 तक पहुँच गई। 10,57,000 मकानात को नुकसान। 7,35,000 मवेशी भी मारे गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ पानी ही पानी। घर घर अलमनाक कहानी। सारा बलोचिस्तान ज़ेरे आब। सूबे भर में 254 अमवात। कला सैफुल्ला, योब, बोलान, दुकी, खुजदार, सिबी और कोहलू में हर चीज़ तबाह। मस्तोंग और हरनाई भी शदीद मुतासिर। सड़कें खंडर बन गईं। ज़मीनी राबते मुनक़ता। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन। मुतासरीन को इमदाद का इंतज़ार। गोट बचे ना घर, सड़कें भी खंडर। सिंध में हर तरफ तबाही के मंजर। हलाकतों की तादाद 405 तक पहुंच गई। 160 बच्चे भी शामिल। 35,19,000 एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। मवासलाती निज़ाम नाकारा। रेलवे ट्रैक बंद। सूबे में ग़िज़ाई बहरान का खदशा। मुल्क भर में सैलाब से फसलों को नुकसान। सूबों से इब्तदाई रिपोर्ट तलब। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने तखमीना लगाने के लिए मुरास्ता जारी कर दिया। भारत समेत हमसाया ममालिक से सब्जियां दरामद करने की तजवीज़। टमाटर और प्याज की दरामद पर लीवीज़ और ड्यूटीज़ में छूट पर भी गौर। इस वक्त हिंदुस्तान से भी टमाटर और प्याज अगर लेने तो ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कोई फूड सिक्योरिटी का इशू नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर से ही बात करूँगा, जो मैंने कॉमर्स मिनिस्टर से बात की है, मैंने दीगर और वज़राओं से बात की है। हम एक कंसेंसस इवॉल्व कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी वालों से बात करेंगे। इस तरह नहीं, मतलब एक आध दिन मालूम करना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने कहा है कि इसको आप खोल दें, हम वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। मिफ्ता इस्माइल भारत के साथ तिजारत के हामी। पड़ोसी मुल्क से टमाटर और प्याज की दरामद की हिमायत। मामले पर गौर जारी। वज़ीर आज़म से बात करूंगा। ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया, अब महंगाई कम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की यकीन दहानी। बेघरी का दुख झेलते सैलाब ज़दगान की मदद। आलमी बरादरी पेश। तुर्किया से 7, UAE से 3 और चीन से 2 खुसूसी तैयारों की पाकिस्तान आमद। इमदादी सामान में खाने पीने की अशिया, कपड़े, टेंट और दीगर सामान शामिल। इन्होंने रात तो फॉरेन फंडिंग देख ही ली होगी, जो 5-5.5 अरब रुपया आ गया 3 घंटे के अंदर। ये दो पार्टीज जब आई, इनकी दौलत ऊपर चली गई, मुल्क के कर्जे भी बढ़ गए और मुल्क के अंदर कभी कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। आज चाइना का सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, वो 15-20 साल के प्लान्स बनाए हुए हैं। हमारी फंडिंग देख ली होगी। दोनों पार्टियों ने अपने अदवार में कर्जे बढ़ाए, प्लानिंग नहीं की, डैम बनाने का भी नहीं सोचा। सैलाब के बाद महंगाई में इजाफा होगा। इमरान खान का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए 10, सिंध के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान किया। सैलाब से शदीद मुतासर खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमें अपना हक ना मिला तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला महमूद खान की ललकार। तौहीन अदालत पर शो कॉज नोटिस। इमरान खान का माफ़ी मांगने से इनकार। खातून जज के हवाले से अपने अल्फाज वापस लेने पर तैयार। अदालत से तकरीर के सियाको सबाक का जायजा लेने की इस्तदा। PTI चेयरमैन का अदालती बेंच पर भी एतराज़।
बगावत पर रुखसानी का इल्ज़ाम, शहबाज गिल की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ थाना कोहसाद में मुकदमा दर्ज है। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। कराची में शेड्यूल 4 T20 मुकाबलों के लिए रेट 250 से 1500 रुपये मुकर्रर। लाहौर में मैच देखने वालों को 500 से 3000 रुपये में दस्तयाब होंगे। पहले मैच की आमदन सैलाब ज़दगान के लिए अतिया की जाएगी। और बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त। अफगानिस्तान ने एशिया कप के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। शारजा में बंगाल टाइगर्स की जानिब से दिया गया 128 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा। पाकिस्तान का अगला मार्का जुमे के रोज़ हांगकांग के खिलाफ शेड्यूल।